हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। जो साथ दे मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। क्या होना चाहिए? वो 6 था ना? अच्छा ये है रूम नंबर 7। कितने जान लाग रही? हमें मिस्टर नरेंद्र कुमार से मिलना है। कौन से छोरा से? छोरा नहीं, मिस्टर नरेंद्र कुमार। वो जो कॉलेज में पढ़े थे। हाँ, वही राइट। अरे उसे तो यहाँ से काट दिया। काट दिया? गाड़ नहीं दिया, काट दिया। अच्छा काट दिया। हाँ। क्यों? भाई यहाँ बारात आने लग रही है, इसलिए यहाँ से सबको काट रहे हैं। अच्छा काट नहीं। हाँ। हाँ। चोट तो नहीं लगी इसको? चोट तो नहीं लगी भाई? शहनाज अम्मा कोई चोट वोट नहीं लगी ऐसे? अरे मरने को कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? यहीं आके मर गए। शहनाज चलते हैं यहाँ से, पुलिस केस हो जाएगा। चलो। अरे भाई पुलिस केस हो जाएगा। यहाँ हो तुम। अरे बेवकूफ। क्या हो गया भाई? मालिक काका आप लोग वो हमारा कसूर नहीं था, इसने खुद ही साइकिल डाल दी। अरे हमें भी तो बता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, ससुरे पैदा होते नहीं है साइकिल चलान निकल पड़ते खुदा की कसम सही कहा आपने। हैं। हमारे मालिक साहब की बिटिया है, ये डॉक्टर साहब की बिटिया है। आदावर से। अब आप लोग चलिए। कहाँ चले? अरे चलिए आप लोग जाइए। कहाँ जाए? अरे चलिए नहीं, कहाँ को भीड़ लगा? कौन है जी? ये लड़का का बाप कौन है? पूछो कौन है भाई? जानता हूँ जी, शेख साहब का लड़का है जी। कौन शेख? बुलाओ भाई। बुलाओ भैया शेख साहब को। जी शेख जी जी आपका लड़का बीमार। देखिए अपना लड़का संभालिए, सड़क के बीच में साइकिल लेके दौड़ता रहता है। हेलो। हाँ पद्मा। हाँ शहनाज, वो साइकिल वाला घर पे आया था, माली ने तुम्हारे घर का पता दे दिया है उसे। क्या? उसे सब जाके अंकल को बता दिया? ओह नो। अब हेलो हेलो। क्या होगा? तुम कुछ मत बोलना, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा, समझ गए? सलाम हुजूर। हेलो। हाँ क्या हुआ? वहाँ क्यों? हेलो अभी समझाया तो मैंने तुम्हें पद्मा, तुम्हें ये कहना है। हाँ ठीक है, समझ गई तुम ठीक से? हाँ साहब बुला रहे जी, मैं अभी आई। हेलो पद्मा, बाद में बात करते हैं। हाँ आपने मुझे बुलाया? यही है वो? यही थी। हाँ। तुमने इनकी साइकिल को टक्कर मारी? मैंने? किसने कहा? किसने? क्यों? तुम थे वहां पर? तुमने कुछ देखा था? अब्बू, इस आदमी को तो कोड़े पड़ने चाहिए, और उसे भी जिसने इसे यहाँ भेजा है। भेज दिया अपने इस बंदे को साइकिल देकर कि जा निकल जा, जो पहला आदमी मिले आ जा उसके नीचे और पहुंच जा ऊपर। शहनाज,
देख रहे हैं, इस साइकिल में तो ब्रेक तक नहीं है। वो तो मैंने ब्रेक लगाए, नहीं तो बन जाता है इनका मलीदा। अब आए हैं अपने लाडले को लेकर। जी जी, मुझे तो माली ने बताया। उसको तो खैर मैं देखूंगी। शहनाज, सिर्फ पहिया ही टूटा है ना? जी। लो, ठीक करा लेना। ब्रेक भी लगवा लो। शुक्रिया हजूर। इस बच्चे को डिस्पेंसरी ले जाओ। सलाम हजूर। आओ महेश। सलाम यादव। क्या हुआ? आपकी भतीजी का नया कारनामा, अपनी कार से साइकिल वाले को टक्कर मार दी। आदाब चचे जान, टक्कर हो गई। अरे ये नहीं कहेंगे कि उसने लाकर साइकिल मार दी। अरे इससे तो कानून की दफा बदल जाती है। यही तो, लेकिन ये जो मेरे अब्बू है ना, ये तो मुझे जेल भिजवा के ही रहेंगे। वो अब मामला रफा दफा हो तो गया भाई। ये टक्कर कहाँ हुई? धर्मशाला के पास। तुम तो कॉलेज गई थी ना? जी जी। ये धर्मशाला? अरे हाँ, ये धर्मशाला के पास आपका क्या काम था? था कोई काम? ये क्या काम था? हाँ बोलो बोलो। था कोई काम? आप जानना ही चाहते हैं ना? मेरी खुशी खत्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अरे आप जानना ही चाहते हैं ना, तो जान लीजिए। आपकी शेरवानी के लिए कपड़ा खरीदने गई थी और उस दर्जी को देने गई थी जो कि आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बेहतरीन दर्जी है, जो कि सीने में सिर्फ 3 महीने लगाता है। आपको सरप्राइज देनी थी, नहीं देनी थी ना? अब पहनी ईद पर अपनी 20 साल पुरानी शेरवानी। मैं कुछ नहीं दूंगी। अरे भाई, मैंने तो तुमसे सीधी सी बात पूछी थी। बेटे इसने तो कुछ नहीं कहा। ये क्या कहेंगे? कहेंगे तो आप। कल जब मैं पद्मा को लेने जाऊंगी तो ये ऐसे देखेंगे जैसे कि कार में नहीं, वॉयेजर पे ले जा रही हूँ, अटलांटिक पे मेजर एक्सीडेंट कराने। देखा देखा अनिस, मेरा भी मुंह बंद कर दिया। ले जाना बाबा, कुछ नहीं कहूंगा। सारी दुनिया से बाजी ले सकता हूँ, इससे नहीं। अच्छा, 100 का पत्ता तो जरा बढ़ाइए। वो मडगार्ड में डेंट आ गया है और पेंट भी उतर चुका है। लीजिए, दूसरा डैमेज। क्यों? क्या वो ईद की ज़कात थी जो कि उसे दे दिया? ओ लो बाबा। ये क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे शहनाज, तुम कार चलाना छोड़ दो। वो मैं जरूर छोड़ दूंगी जिस दिन आप पैदल चलना छोड़ देंगे। पैदल चलना? क्यों? पिछले साल जब अब्बू ने आपके पाँव पे प्लास्टर चढ़ाया था, उस वक्त आप कार में नहीं थे, पैदल चल रहे थे। अच्छा, खुदा के लिए पीछा छोड़ो, अंदर जाओ। उसको वैसे ही हाइपरटेंशन है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज है। आओ महेश। तोड़ दिया? बुआ जी मैं तो सिर्फ उसको। भैया को तुम ही ने बीमार किया है। ना देर से आती ना वो बीमार पड़ते। बुआ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनसे न कहिएगा। अरे मैं ना कहूंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? तुम्हारी माँ की तरह मैं भैया को धोखा नहीं दूंगी। आज दोस्तों की कब तक चलेगी? दस्तरखान बिछ गया है, इन्हें लेके आइए। भाई साहब, आपके मतलब की भी 2-4 चीजें बनी हैं। ए बेगम बेगम, खुदा का वास्ता हम गरीबों पर रहम कीजिए और अपनी इन 2-4 नेमतों से हमको बख्शिए। मुद्दत के बाद मिला है ये, चंद लम्हे तो साथ गुजार लेने दीजिए। वैसे भी भाई का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। किसी का घटाकर और किसी का बढ़ाकर आप अपने टके सीधे कीजिए। भाई साहब, आप इनसे दूर ही रहिए। हुए ये दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? वाह, आदावर से। बहुत खूब। इस शेर का पहला मिसरा याद है आपको? जी याद है, लेकिन ये मुशायरा नहीं, खाना लग गया है,
इन्हें लेके आइए। बहुत बेहतर है सरकार, हुक्म की तामील हो। बड़े खुश नसीब हो जो ऐसी बेगम मिली है। एक हम है कि देखो देखो, फिर वही बात ले बैठे तो। क्यों ना ले बैठूं? मेरे साथ जो हुआ। उफ़ो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ठीक है, भाभी नहीं रही, लेकिन और जो औलाद ने किया है, क्या नहीं किया है मैंने उनके लिए। बेटे को पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा, उसने वहां शादी कर ली। और बेटी है, ऐसे देखती है मुझे जैसे दुश्मन हूं। देखो महेश, बुरा जरूर लगेगा तुमको, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। पद्मा कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन क्या दिया है तुमने उसे? डांटना, फटकारना, अपने बेटे का सारा गुस्सा उस पर उतारना। जानते हो उसे क्या कॉम्प्लेक्स हो गया? मैं जानता हूं महेश के भाभी के साथ तुम्हारी नहीं बनी। खुदा बच्चे देता है कि माँ बाप उनके साथ हंस बोल कर अपना तनाव कम कर सके। तोड़ने को तो दुनिया पड़ी है यार। बच्चों को तोड़ोगे तो अपनी खुशी कहीं और तलाश करेंगे। अब तुम शहनाज को ही ले लो, क्या क्या करती रहती है वो, नित नई शरारतें। लेकिन तुम जानते हो मैं नजरअंदाज कर ही जाता हूं ना। जो मुझ पर गुजरी है ना, वो तुम पर नहीं गुजरी है, इसलिए तुम कह सकते हो। तो ठीक है, बढ़ाते रहो अपना ब्लड प्रेशर, खाते रहो गोलियां, मैं क्या करूंगा। तो आप क्या चाहती हैं कि इस बार फिर धर्मशाला जाएं, 2-4 को मारकर सीधे थाने पहुंच जाएं? हेलो। हाय, मैं खुद जाने को कब कहती हूँ? हेलो। तो क्या मेरा कोई आशिक बैठा है जिसे मैं भेज के आपके चहेते का पता लगाऊं? बिल्कुल नहीं, अब सीधे क्लास चलिए। प्लीज शहनाज। जी नहीं। आदाब आपा। अरे तुम? जी। यही सलीम के भाई हैं, आदिल, और ये पद्मा है। आदाब। वैसे तुम यहाँ कैसे? यूं ही आपके कॉलेज के बाहर देखना है। ओह, बाहर देखने आए थे। सुनो, ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है, और वैसे भी इस कॉलेज में आपके भाई के इश्क के चर्चे बेहद ज्यादा मशहूर है। अब आपको नवाजने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पैगाम कबूल कीजिए, भाईजान आ रहे हैं। सच? परसों 3 रोज रुकेंगे। मियाँ बड़े हो गए हो, नहीं तो मुंह चूम लेती। सुनो, 1 मिनट, नोट निकालो। डाक वाले को 2 रुपए मिलते हैं और तार वाले को 5। आप ये लीजिए। थैंक यू भाभी जान। Don't call me that. My name is Shehnaz Khan, and first let your brother prove his guts. Okay? ठीक है। Hey, चले कहाँ? नोट देने वाले का एक काम आपको करना है। वो क्या? सुनो, इसको भेज रहे। चुप रहो। देखो, चौक में एक डाकखाना है और उसके पास एक धर्मशाला है। आपको वहां जाके ये मालूम करना है कि रूम नंबर 7 में एक मिस्टर नरेंद्र कुमार रहते थे। अब वो कहाँ हैं और उनका पता क्या है, आपको याद रहेगा? जी याद रहेगा। और हमें आप 2 बजे फोन करेंगे। 2 बजे? क्या है, अपना आदिल ही तो है। आप फूटिए। आदाब। खुदा हाफिज। ऐसे घर चल रही वो ए हालत में? नहीं, तू लेटो, हम तेरे लिए अभी डॉक्टर को ला रहे हैं, वो दवाई दे देगा, आराम पड़ जाए। घबराओ मत बबुआ। अब क्या तुम तलवार की तरह मेरे सर पे लटकी हुई हो? खुदा के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या वक्त हो गया? अब आदिल का फोन नहीं आएगा, लगता है उसको मुंशी ही नहीं मिला। अम्मा आ गया। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन? आदिल? आपा, मैं आदिल बोल रहा हूँ। हाँ, पता मिल गया। वो तो आउट हाउस में रहते हैं पद्मा जी के। मैं होके आ रहा हूँ। वो बीमार हैं, बहुत तेज बुखार है। मुझे माली मिला था, वो कह रहा था साहब बीमार हैं और मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। जी 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 जी, कोई नहीं है, आप आ जाइए। जी जी ठीक है।
डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बहुत बीमार है। कौन बीमार है? वो हमारा बचवा अपने यूपी का है, बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। देखिए मेरे कुछ मरीज बाहर बैठे हैं, पहले उन्हें देख लूं फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। आप बाहर इंतजार कीजिए। डॉक्टर साहब तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। क्या ये लोग बीमार नहीं हैं? आपसे कहा ना कि आप बाहर इंतजार कीजिए। जरा सी बीमारी होती है और तूफान खड़ा कर देते हैं। मिस्टर नरेंद्र, नरेंद्र जी, अरे ये तो बहुत बुखार है, अब हम क्या करें? कोई डॉक्टर? अरे अगर कोई डॉक्टर आ भी गया तो इनकी देखभाल कौन करेगा? नो नो नो, ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। आदिल जी आपा। एक काम करो, तुम फौरन जाके एक टैक्सी लाओ और इनको सिविल हॉस्पिटल पहुंचाओ। वहाँ एक डॉक्टर खान है, मैं उनको फोन कर दूंगी। जाओ। अच्छा आपा। पद्मा तुम एक काम करो, जरा एक ग्लास पानी तो लाना। और हाँ, एक चमचा भी ले आना। ओ माली, ओह नो, ओ माली, बुआ जी। उधो कहाँ मर गया? माली को देखा है? मैंने पूछा है, माली को देखा है? कहाँ है मरीज? यही तो था। तो कहाँ चला गया? हवा हो गया? तुम तो कहते थे कि बेहोश है। हाँ बेहोश पड़ा था, यही पड़ा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। अभी देखते हैं। नहीं है। नहीं है तो क्या बैताल की तरह पेड़ पे पहुंच गया? अरे रात को चढ़ाते हो भांग और दिन में आता तुम्हें सपने। अब मर भी जाओगे तो भी नहीं आऊंगा कभी यहाँ। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए। अरे डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए। इतनी सी भांग खाए और इतना बड़ा भरम। माली, का तुम कहाँ गए थे? ये अभी यहाँ से कौन गया? कौन गया? अच्छा वो तो बबुआ जो यहाँ रहता था ना, उसको बुखार हो गया तो हम डॉक्टर साहब को लेने गए। अब डॉक्टर साहब को लेके आए तो देख रहे हैं कि बबुआ नहीं है। नहीं है, कहाँ गया? पता नहीं, हम यह सोच रहे हैं कहाँ गया। माली, सारी रात तुम वहाँ मंडली में बैठते हो और दिन भर पनवाड़ी के यहाँ। अरे नहीं, और हम ही से बहाने चलाते हो। नहीं मलकिन, जनेऊ कसम खा रहे हैं, बबुआ यही था। तुम कोठी में चलो, तुम्हारा नशा तो मैं उतरवाती हूँ। यही था। कहाँ गया बबुआ? पापा, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं और मैं ढूंढ ढूंढ के घूम के पागल हो रही हूँ। पापा मैं तो यही था, आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ जाने कब से। अच्छा ये बताइए, वो साहबजादे हैं कहाँ? पापा ऊपर वार्ड नंबर 2 बेड नंबर 27। वार्ड नंबर 2 बेड नंबर 27। जी डॉक्टर साहब ने क्या बताया?
डॉक्टर साहब ने बताया आपा उनको इन्फेक्शन और एनीमिया हो गया। अरे बहुत कमजोरी है। ब्लड टेस्ट किया है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे आप लोग जा सकती है, विजिटिंग टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, विजिटिंग टाइम खत्म होने वाला है और क्रिकेट टाइम शुरू होने वाला है। जाइए तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज़। ठहरिए जी, आपने इतना खर्च किया टैक्सी पर, ये कुछ पैसे ले लीजिए। अरे आप जूते पहनाएंगे? हद है, इसको तुम रखो, ये इसका फर्ज था। शाबाशी नहीं देंगी? जी नहीं, शाबाशी नहीं दूंगी। तशरीफ ले जाएं आप फौरन, जाइए। वो रहे। हेलो। हाँ? नहीं लेटे रहिए। नहीं कोई नहीं। कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ। बेहतर है। आपने तो मुझे यहाँ एडमिट ही करा दिया। अब क्या करते, सुबह आपके यहाँ पहुँचे तो आप तो बेहोश पड़े हुए थे। वो तो मैं इसी ने सुझाया कि आदिल मियाँ से फौरन बता रहे थे मुझे। उनका तो सारा दिन ही खराब हो गया। खैर वो पद्मा, उस दिन दर्जी को कपड़े दिए थे ना, वो मैं ले आती हूँ। तुम तब तक यहीं ठहरो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। सॉरी, यहाँ कोई नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आपको मालूम है, स्कॉलरशिप आप ही को मिली है। हाँ? सच? हाँ, राम सिंह ने चीट किया था। उसने लिस्ट बदल दी थी। मैंने सही लिस्ट अपनी आंखों से देखी है। उनकी बातें सुनी, ऑफिस में गई, आपको लिस्ट दिखाने के लिए भी लाई, लेकिन आप चले आए थे। आप सच कह रही हैं? हाँ, प्रोफेसर साहब ने राम सिंह को आज क्लास से निकाल दिया। यू नो, you've got it। ओह माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो वापस चला जाता। क्या मतलब? पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते। स्कॉलरशिप के सहारे आया था मैं यहाँ। फिर टेंशन छोड़िए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं अभी आई। बेड नंबर 27 के पेशेंट से जरा मिलना था। Visitors house is over. कैन यू डू मी अ फेवर सिस्टर? Sure. ये उन्हें पिला दीजिएगा। Sure. Don't worry. I'll give you. थैंक यू सो मच। ले लीजिए, जूस लीजिए। हाँ? जूस? मेरे लिए? हाँ। हॉस्पिटल के? नहीं, आपकी वो आई थी ना, उसी ने दे गई। ये वो उम्र है जो न घट सके, ये वो राह है जो न कट सके, उसे प्यार ही ने छुआ नहीं जिसे मंजिलों की तलाश है।